अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरा जो व्लॉग है वो थोड़ा लेट हो गया है और ये मेरा फ़र्स्ट जो है अफ्तारी व्लॉग है और मैं बस अपलोड करना जो है ना वो थोड़ा मेरा लेट हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने भलियों में जो है वो गर्म पानी डाला हुआ था, वो साइड पे रखा और साथ में ये अम्मी आलू बॉईल कर रही थी और साथ ही अम्मी ने मटर के अंदर नमक और चीनी डाल के ये जो है ना बॉईल कर रही थी यहाँ पर। तो साथ साथ सारे काम चल रहे थे और मैं अम्मी की हेल्प करवा रही थी। टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था और काम इतने ज़्यादा थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई काम होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो ये भी बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पर अम्मी स्ट्रेनर की मदद से जो है यहाँ पर ये मटर निकाल रही थी और इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि क्या चीज़ बनेगी क्या नहीं। तो खैर अम्मी जो हैं वो एक एक करके चीज़ बना रही थी और कोशिश कर रही थी कि इफ्तार से पहले ही जो है ना वो सारा सामान बन जाए। और अच्छा तब भी लगता है कि इंसान जो है वो अफ्तार से पहले हर चीज़ बना कर रखे सही तरीके से, प्रॉपर जो है वो रोज़ा होता है तो बंदा सही तरीके से जो है दुआ वगैरह मांगे और दैन जो है रोज़ा अफ्तार हो तो वही बेहतर होता है। तो खैर आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और आपने मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है और उम्मीद करती हूँ आप सबके जो रोज़े हैं वो बहुत ही अच्छे गुज़र रहे होंगे और आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाकर खा रहे होंगे जैसे कि मेरी अम्मी आजकल हमें खिला रही हैं, क्योंकि ये रमज़ान की बरकतें होती हैं कि रमज़ान के अंदर जो है ना बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला नवाज़ देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे होते हैं इसलिए अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नेमतों से नवाज़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आज हमारा ज़्यादा काम जो था ना वो बॉइलिंग का था। तो यहाँ पर आलू भी बॉईल हो रहे थे और साथ में जो है मटर भी और मैक्रोनी जो है ये अम्मी ने पानी में जो है ना भिगो कर रख दी और अब इसमें जो है अम्मी इसमें घी डाल रही थी, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो ऑयल जो है वो अभी नहीं था। तो अम्मी ने कहा ये डाल देते हैं और यकीन माना ये इतनी अच्छी बनी थी ना, बहुत अच्छी ये बॉईल हो गई थी। तो अम्मी कह रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो घी डाला है और ये इतनी अच्छी बनी है, मतलब ऑयल से भी बेहतर जो है ना वो यही होता है कि अगर हम घी डाल लें। तो खैर ये आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें, बेशक आप थोड़ा सा घी डाल दें। तो हमें तो ये घी के साथ बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी बॉईल हो गई थी। तो जैसे आप मैक्रोनी जो है वो ऑयल के साथ बनाते हैं सेम एज़ इट इज़ जो है वो हमने घी के साथ बना ली थी और यही समझ ले कि जुगाड़ लगाया था हमने तो खैर यहाँ पर एक चम्मच जो है वो हमने नमक का भी डाल दिया था। और ये अफ्तार की सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह जो है अम्मी ने हमारी फ़र्स्ट अफ्तार जो है वो बहुत ही माशाल्लाह शानदार बनाई थी। और यहाँ पर जो है गर्म पानी में अम्मी ने फलियाँ जो है भिगो कर रखी थी। तो अब अम्मी इसको एक बर्तन में निकाल रही थी स्ट्रेनर की मदद से ही। हमने स्ट्रेनर की मदद से सारी चीज़ें निकाली हैं। आलू को भी निकालने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं निकले, फिर अम्मी ने चमटे वगैरह से निकाले थे क्योंकि वो ज़्यादा बॉईल हो गए थे, तो इसीलिए फिर वो छुरी से भी बाहर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए फिर अम्मी ने जो है ना वो यूज़ किया था चमटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने जो भिगो कर रखी थी फलियाँ वो निकाल रही थी। तो मेरा तो दिल था थोड़ी बहुत ना कच्ची हों, क्योंकि जब दही डलती है ना तो वो थोड़ी और भी ज़्यादा जो है वो ऐसे नरम हो जाती हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, नरम ही अच्छी लगती हैं, ऐसे ही ठीक है। तो खैर ये अच्छी लगी थी। आप देख सकते हैं कि छुरी से जो है अम्मी ने चेक किया, बहुत अच्छे हमारे जो आलू हैं वो बॉईल हो चुके थे। और इधर जो है अम्मी बाकी काम निपटा रही थी, तो मैंने कहा चलें दे मैं जो है ना इसको हिलाती रहती हूँ अच्छे तरीके से। तो मैक्रोनी को यहाँ पर मैं हिला रही थी और साथ साथ चेक कर रही थी कि बॉईल हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन अभी यहाँ पर बॉईल नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ ही अम्मी ने जो है यहाँ पर मैक्रोनी जो है बन चुकी है और साथ ही अम्मी जो है गोश्त अम्मी ने गलाने के लिए वो रखा पानी के अंदर। अम्मी ने 2 से 3 जो थे वो लहसुन के जो है वो पीसेस डाले और यहाँ पर मैक्रोनी जो है वो गल चुकी थी। तो अम्मी स्ट्रेनर की मदद से अब इसको बाहर निकाल रही थी। आप यकीन माने इतना ज़्यादा काम था कि एक चूल्हे से चीज़ उतरती थी और दूसरी जो अम्मी है जो है ना वो चढ़ा देती थी। जैसे कि पहले आलू थे और मटर थे, फिर उनको उतार के अम्मी ने उधर गोश्त जो है गलाने के लिए रख दिया था और इधर मैक्रोनी रख दी थी। तो इसी तरह बस जो है एक चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, तो करते करते जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो टाइम को इसी तरह मैनेज करना पड़ता है।
लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है फ़र्स्ट रोज़ा भी था, तो इसीलिए फिर बहुत ज़्यादा काम थे, तो अम्मी साथ साथ काम कर रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड भी हुए थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी कि जो है ना टाइम से पहले हमारा काम हो जाएगा कि नहीं होगा, ये सारी इफ्तार बन जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना अगर आप मैक्रोनी निकालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दें तो ये चिपकती नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाती हैं और बहुत बुरी लगती हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो गोश्त है वो डाल दिया था यहाँ पर। फिर उसके बाद अम्मी ने डाल दिया था 1 चम्मच नमक। तो इसको हम गलाने के लिए रखेंगे। तो मैं आ चुकी थी छत पे और हमारे सामने जो नेबर्स हैं ना वो सोलर लगवा रहे हैं और इन्होंने इतना तंग किया हुआ, इनकी सोलर लग ही नहीं रही। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अफ्तार दिखाऊं और आपको आज का मौसम ना दिखाऊं। मौसम जो है वो बहुत सख्त धूप निकली हुई थी और बहुत जो है ना वो साफ़ आसमान था। तो खैर मैं नीचे आ चुकी थी और अम्मी से मुझे ना डांट भी पड़ जानी थी अगर मैं टाइम से नीचे ना आती, क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे और मैं ऊपर छत पे चली गई 2 मिनट के लिए। तो खैर यहाँ पर अम्मी फ्रूट चाट बना रही थी और यहाँ पर अम्मी ने सबसे पहले जो है वो सेब कट किए, फिर स्ट्रॉबेरी कट की और स्ट्रॉबेरी ने इतना तंग किया, वो ऊपर से उन्होंने ना धागे के साथ वो सारी बांधी हुई थी और इतनी टाइट बांधी हुई थी ना। पहले इस तरह होता है कि हम निकाल लेते हैं स्ट्रॉबेरी को, लेकिन इतनी टाइट थी कि वो निकल ही नहीं रही थी। तो खैर अम्मी ने छुरी के साथ एक कट करती थी, तो फिर उसके बाद उसको जो है ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही थी। बेचारी अम्मी भी तंग हो रही थी और हम भी तंग हो रहे थे। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो है वो कट हो चुकी थी, तो अब अम्मी यहाँ पर बनाना कट कर रही थी और इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही थी। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी बनती है फ्रूट चाट, और साथ में जो है क्योंकि ये फ्रूट्स होते हैं और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है, तो इसीलिए फिर हमने फरमाइश की थी। पहला रोज़ा था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने कहा अम्मी ये हेल्दी होती है तो ये चीज़ तो मस्ट होनी चाहिए। ये दही भल्ले हों या फिर फ्रूट चाट हो, ये तो मेरा ख्याल है अफ्तार की शान होती है ये तो टेबल पे ना हो तो ऐसे जैसे अफ्तार ये अधूरी है। तो खैर अम्मी यहाँ पर तंग हो के जो है माल्टा छील रही थी और अब इसको भी हमने डालना था। ये हमने फ़र्स्ट टाइम फ्रूट चाट में डाला था क्योंकि ये भी फ्रूट ही है तो इसको भी डाल सकते हैं। इसको जो है ज़रूरी नहीं कि हमने उसके साथ खाना है नमक के साथ। तो खैर अम्मी पहले छुरी से कट करी थी, तो अब अम्मी ने हाथ से इसको छीलना स्टार्ट कर दिया था। टाइम बहुत शॉर्ट था और हर चीज़ जो है ना वो तंग कर रही थी और कोई ना कोई जो है ना वो नया काम ही हो रहा था। जैसे कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो है वो धागे लगे हुए थे और माल्टा जो है मम्मी छुरी से कट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी सही तरीके से जो है इसके छिलके नहीं उतरे थे। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने छिलके उतार लिए थे, अब इसको कट करना था अम्मी ने फ्रूट चाट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो हैं वो माल्टे भी अब कट कर रही थी यहाँ पर। और हमारे पास जो है ना एक भी अच्छी छुरी नहीं है और इतना अम्मी जलील हो गई, अम्मी ने ये फ्रूट चाट कट की। खैर कट हो गई। तो अब यहाँ पर जो है अम्मी ने मटर जो हैं वो बॉईल किए हुए थे, तो वो अम्मी ने शामिल कर दिए। ये थोड़े से अम्मी ने डाले थे क्योंकि ज़्यादा हो जाते तो फिर अच्छी नहीं लगती थी फ्रूट चाट, तो इसीलिए फिर मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी डाल देना ताकि यहाँ पर ज़्यादा मटर ना हो, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, तनासुब के हिसाब से अगर चीज़ें हों तो फिर अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो हमने पानी में मैक्रोनी डाली हुई थी अब हमने वो शामिल कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मैक्रोनी का पीस जो है वो दूसरी के साथ चिपका हुआ नहीं है। कितनी खुली खुली करके जो है मैक्रोनी वो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर अम्मी अब इसको शामिल कर रही थी। तो आपके साथ मैं रेसिपीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको अच्छे लगे तो आपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करना है और फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना आपने। और यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना थोड़ी सी वो काली मिर्च डाल दी थी और अब अम्मी जो है ना वो क्रीम जो है वो शामिल कर रही थी। यहाँ पर आपने एक डब्बा जो है वो क्रीम का ले लेना है। तो आपने अपनी फ्रूट चाट के हिसाब से इसमें क्रीम डालनी है, चाहे आप हाफ़ डब्बा डाल दें, चाहे आप 3/4 डाल दें, जैसे आपको ठीक लगे। तो क्रीम डालने के बाद जो है अम्मी ने यहाँ पर थोड़ी सी मायोनीज़ शामिल कर दी थी। इसको चाइनीज़ सैलड कह लें, फ्रूट चाट कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी और आपने इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना है। बहुत हाईली रिकमेंडेड है
और मेरी तरफ से तो 10/10 थी। मुझे तो बहुत पसंद आई थी। फ़र्स्ट टाइम जो है हमने ये बनाई थी, क्योंकि हम फ्रूट चाट बनाते हैं लेकिन वो और स्टाइल में बनाते हैं। मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन ये जो थी ना, ये हमने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी इसको घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर अम्मी मिक्स कर रही थी। अच्छा, वैसे आम दिनों में अगर जो कुकिंग होती है ना, या लाइक कैमरा ऑन ना हो, मतलब नेट पे ना देना हो, तो कुकिंग आसान होती है। लेकिन जब नेट पे देना होता है ना, तो एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर जो है अम्मी को जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि अब भी सिर्फ एक चीज़ बनी थी और टाइम जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट रहते थे। तो खैर जो है अम्मी और मैं जो हूँ वो साथ साथ अम्मी की मैं हेल्प करवा रही थी, और साथ साथ जो है हम लोग जो है ना वो डिसाइड कर रहे थे कि अब अगली चीज़ जो है वो क्या तैयार करनी है। तो यहाँ पर टेबल पर मैंने फ्रूट चाट और साथ में जो है ना ये रख दी थी खजूर, और अब दही भल्लों का सामान अम्मी तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना ये ग्रीन मिर्च और साथ में अम्मी ने डाल दिया था नमक, और हरे धनिया और पुदीना, इसकी चटनी बनाई थी अम्मी ने, और बीच में अम्मी ने डाला था टमाटर भी। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। अब अम्मी इसको एक बाउल में निकाल रही थी। तो यहाँ पर जो है भलियाँ जो हैं वो अम्मी ने निकाली थी, और साथ में अम्मी ने जो है आलू भी कट करके ये भी अंदर शामिल कर दिए। ये अम्मी ने छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कट कर लिए थे। आप इससे भी छोटे कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से जितने आपका दिल करे। तो साथ में अम्मी ने एक टमाटर लिया था, और वो अम्मी ने अब छोटे छोटे पीसेस करके इसको भी शामिल कर दिया। आपका दिल करे तो आप ऐड कर लें, अगर आपका दिल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में अम्मी ने एक छोटा सा जो प्याज है वो लिया और इसको शामिल कर दिया अम्मी ने। इसके भी बारीक बारीक जो हैं टुकड़े करके हम इनको जो है दही भल्लों में शामिल कर देंगे। उसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच जो है यही हरी चटनी की, और ये बहुत ही अच्छी लगती है दही भल्लों में। और आपने इस जो है दही भल्ला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद अम्मी ने यहाँ पर डाला था 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है चाट मसाले की, और साथ में अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो डाल दिया था गरम मसाले का। ये हमारे स्पाइसेस हैं। उसके बाद हम शामिल कर देंगे यहाँ पर दही। ये अम्मी ने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दी थी, इसीलिए इसकी जो है शक्ल आपको इस तरह लग रही है। तो यहाँ पर जो है हमने हर चीज़ जो है वो डाल दी थी। अब इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे दही भल्ले हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो चुके थे। तो इसके बाद अब हम जो है बनाने लगे थे चावल। और यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर यखनी बनाई थी, और यखनी जो है वो बस क्योंकि अफ्तार हमने करनी थी तो इसीलिए फिर थोड़े से चावल हमने बनाने थे, तो इसीलिए गोश्त भी जो है वो थोड़ा सा ही बस हमने गला लिया था यहाँ पर। और अब हम चावलों की तैयारी करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 से 1.5 जो है चमचा घी का, और इसके बाद जो है इसमें हम शामिल कर देंगे कूटे हुए प्याज, ये 2 से 3 जो हैं प्याज हमने दरमियाने साइज़ के वो हमने चॉप किए हुए थे, तो वो हमने डाल दिए। अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम हिला लेंगे।
हर चीज़ फ़र्स्ट इफ्तार में इतनी स्पाइसी और इतनी अच्छी बनी थी ना कि मज़ा आ गया था। समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ जो है वो स्किप करनी चाहिए। और ये चावल तो माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे, बहुत अरसे बाद हमने ये खाए थे, क्योंकि हमारी तरफ मोस्टली क्या होता है, या चिकन बिरयानी बन जाती है, या आलू की बिरयानी बन जाती है, या फिर जो है आलू मटर वाले जो है चावल बन जाते हैं, पुलाव वगैरह बन जाता है। तो ये जो है ना चावल, ये हमेशा ही मिस हो जाते हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अम्मी ये बना रही थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और क्योंकि आपको पता है गोश्त का जो टेस्ट होता है ना गोश्त वाले चावलों का, वो बहुत ही ज़्यादा जो है लजीज होता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बाकी जो चावल होते हैं ना उनका एक अलग जो है ना जायका होता है, और इसका तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके थे, और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी हो गए हैं, लेकिन अम्मी कह रही थी बस थोड़े से और प्याज जो है ना वो ब्राउन होने दो, तो उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर खैर अम्मी ने जो है पानी डाल दिया था, और मेरे मोबाइल के ऊपर सारा जो है ना वो घी जो है उछल के आया, और मैंने मोबाइल जो है ना वो थोड़ा सा पीछे कर लिया था। और मैं जब कुकिंग करवा लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से उसका बैक कवर भी और मोबाइल भी साफ़ करना होता है, किसे जो है ना गीले जो है वो टिशू वगैरह से। तो यहाँ पर जो है पानी डालने के बाद अब अम्मी ने यखनी भी डाल दी थी, और साथ में अम्मी ने जो गोश्त गलाया हुआ था ना वो शामिल कर दिया। और यहाँ पर अम्मी ने ये जो है ना हरी मिर्च, टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना वो शामिल कर दिया था। ये अम्मी ने पहले ही चॉप्ड कर लिया था। तो यहाँ पर उसके बाद अम्मी ने डाल दिया था नमक। नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और ये मुझे वैसे अफ्तारी कम और दावत ज़्यादा लग रही थी। इतना सामान अम्मी हमारे लिए बना रही थी, मैं कह रही थी अम्मी ऐसे लग रहा है जैसे आप हमारी दावत कर रही हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने ना 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले की भी शामिल कर दी थी, और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स भी कर रही थी, और साथ में उबाल भी जो है ना आने लग चुके थे। अम्मी जब ये चावल बना रही थी तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये चावल कैसे बनने हैं। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना उबाल आना स्टार्ट हो चुका था। तो अब अम्मी ने जो है ना ये चावल जो भिगो कर रखे थे वो चावल भी और उसका पानी भी जो है ना वो भी शामिल कर दिया। तो मैं इतना हैरान थी, मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये क्या चावल बन भी गए? अम्मी कहती हाँ जी बस इतना ही जो है ना इसको तैयार करना था। तो इतनी ही आसान रेसिपी है। मैंने कहा ये दूसरे चावलों से तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो अम्मी मुझे बता रही थी कि क्योंकि ये जो है हम यखनी पहले ही बना लेते हैं तो इसीलिए इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ये जो है ना वो ये तो ज़्यादा आसान रेसिपी है उसकी निस्बत, क्योंकि वो अम्मी कह रही थी कि वो जो होती है ना सब्ज़ी वगैरह वो तो चावलों में ही गलानी पड़ती है, इसीलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये तो यखनी पहले से बनी हो तो ये तो 2-3 मिनट में जो है ना वो हम चावल जो हैं वो बाकी जो है वो बना सकते हैं। लेकिन खैर बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं, दूसरे चावलों की निस्बत ये जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी अम्मी खुश्क कर रही थी, तो यहाँ पर अम्मी ने दम दे दिया था। 10 से 15 मिनट के लिए हमने दम दिया था, और अब अम्मी जो है इसको चेक कर रही थी। ये देखें माशाल्लाह यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से जो है वो दम आ चुका था, और माशाल्लाह कितने अच्छे चावल लग रहे हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने एक चावल चेक किया, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से चावल पक चुके थे। और अफ्तार हमने जो है ना वो थोड़ी थोड़ी कर ली थी, और जो है ना बाकी जो है ये हम चावलों का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने ज़्यादा जो है ना हमें चावल खाने थे, तो इसीलिए फिर हमने दूसरी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी खाई थी। और ये जो चावल थे ना मैंने कहा सबसे पहले हमने ये खाना है, फिर क्योंकि दूसरी चीज़ें खा लें फिर इसका जो है ना इसके लिए भूख मिट जानी थी, तो इसीलिए फिर भूख को थोड़ा जो है ना वेट कराया था। तो बस यहाँ पर डिश आउट किया था, और हमने बाकी जो थी अफ्तारी वो भी हमने जो है वो साथ ही रख ली थी कि अब जिसने जो खाना है वो सही तरीके से खा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।